हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस इस टाइम मैं काट रही हूँ सब्जी। शाम की जो मतलब डिनर में जो सब्जी बननी है वो बन रही है अपने खेतों की बीन्स, ऑर्गेनिक बीन्स। तो इसी के साथ गाइस आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मेरे यूट्यूब में आने का क्या मकसद है, मैं किन कारणों से यूट्यूब पे आई। तो गाइस पिछले साल जो है 2021 इन्हीं दिनों की बात है, बरसात के दिनों की बात है। मेरे हस्बैंड सडनली अचानक बीमार हुए और मतलब वो ऐसे बीमार हो गए कि वो 5-6 महीने काम पर बिल्कुल भी ना जा पाए। तो गाइस हम फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। सबसे पहले मेरे सासू मॉम है, फिर मेरे देवर हैं, हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं और 2 हमारे बेटे हैं। हमारी ननद भी है लेकिन उनकी शादी हो गई है। तो गाइस मेरे हस्बैंड और देवर जहाँ पे काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, प्राइवेट जॉब है उनकी, तो वो एक जगह पे ही काम करते हैं। तो पिछले साल उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम चलाया था जहाँ पे वो काम करते हैं। तो बरसात के दिनों में काम स्टार्ट हुआ था, मतलब उन्होंने एक पहाड़ी को, जो पहाड़ी आदि पहाड़ था उसको मतलब गिराया, लेकिन वो पहाड़ इतना गिर गया कि मतलब वो संभलने से नहीं संभला। जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो गाइस रोज़ काम मतलब रोज़ बारिश होती थी और जब जैसे ही रोज़ काम होना तो वैसे ही बारिश पड़ जानी और सीमेंट की बर्बादी और मतलब जहाँ पे भी फाउंडेशन बनाई थी वहाँ पे मिट्टी गिरना और मतलब रोज़ के रोज़ इतना नुकसान हो गया कि नुकसान कम से कम 1 करोड़ से ऊपर हो गया हमारा नुकसान। तो मतलब उसी बात की मतलब मेरे हस्बैंड जो है उसी बात की टेंशन हो गई कि रोज़ के रोज़ इतना नुकसान हो रहा है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन पर ही उनकी मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मतलब उन्होंने मना ही कर दिया कि मुझे काम पे नहीं जाना है, मैं काम पे नहीं जाऊँगा। और उनकी रोज़ के रोज़ इतनी तबीयत बिगड़ गई और मतलब वो जैसे ऐसा हो गया जैसे कि मुझे वैसा लगा जैसे कि वो डिप्रेशन में ना चले जाएं। मैं ऐसा फ़ील करती थी कि कहीं कुछ उनको ऐसा ना हो जाए। तो गाइस वो इस हद तक बीमार हो गए कि मतलब उनके मन में एक डर बैठ गया कि बस उनको सुबह शाम बस ऐसे बोलते थे कि अब कोई नुकसान ना हो, किसी तरह कोई भी नुकसान ना हो। और मेरे भाई का मतलब मेरे भाई ठीक रहे, क्योंकि उनको मतलब अपने भाई की टेंशन इतनी हो गई थी कि मतलब कि मेरा भाई मतलब मैं मतलब ज़्यादा बोलती हूँ हर बात पे जब मैं बाद में अपनी वीडियो देखती हूँ तो मैं खुद देखती हूँ कि मैं कितनी बार मतलब बोलती हूँ तो गाइस फिर मतलब उनको अपने भाई की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि मेरे भाई के ऊपर इतना कर्ज हो गया है 1 करोड़ से ऊपर। तो ये इसी बात की मतलब उनको टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। मतलब उनकी तबीयत इतनी बिगड़ती थी कि पूरा पूरा दिन वो फ़ोन चलाते रहते थे। पूरा दिन उन्होंने फ़ोन चलाना, रात को उनको नींद नहीं आनी, फिर रात को भी उन्होंने फ़ोन चलाना। तो मतलब उनको मैं इस तरह से देख के मैं बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन होती थी कहीं कि इतना मतलब उनके दिमाग में ऐसा कोई फ़र्क ना पड़े, इतना फ़ोन जब ये चला रहे हैं लेकिन वो अपना मन भुलाते थे फ़ोन चला के। कोई ना कोई मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ फ़ोन पे देखते रहना, कुछ ना कुछ फ़ोन पे देखते रहना उन्होंने, ताकि मैं बिज़ी रहूँ। मतलब पूरा दिन उन्होंने ऐसा करना, पूरी रात को भी उन्होंने जब भी उनकी आँख खुल जाएगी तब भी वो फ़ोन ले लेंगे। मतलब 6 महीनों तक तो हमारे घर की मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई, मतलब पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट चलाई तो आहिस्ता आहिस्ता उनको फ़र्क लगा पड़ने थोड़ा थोड़ा। तो गाइस कम से कम वो 5 महीने के बाद अपने काम पे गए, लेकिन फिर भी जो उनके मन में डर था, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पे तो वो जाते भी नहीं थे, वहाँ पे वो तो देखते भी नहीं थे। और जब हम उनको बोलते थे कि थोड़ी देर आप वहाँ पे जाओ, थोड़ा देखो,
बोलते कि वहाँ का नाम भी मत लेना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और मैं वहाँ पे देखूँगा। वहाँ पे देखता हूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराता है वहाँ पे देख कर। फिर हमने बोला कि नहीं, आप मत जाओ, अगर आपको ऐसी दिक्कत परेशानी आए तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी मत जाओ। तो गाइज़ मतलब लाइफ इतनी चेंज हो गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी है। परेशानियाँ सबकी लाइफ में चलती हैं, हमारी लाइफ में भी कभी अप एंड डाउन चले रहते थे, लेकिन फिर भी ऐसी कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मतलब हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। लेकिन सडनली जब जो कमाने वाला आदमी है, जब वो 5-6 महीने अगर काम पर नहीं जाएगा तो देखिए फिर उनकी जो घर की जो फाइनेंशियल जो हालात है वो कैसे ख़राब होते हैं, आप सब जानते हैं। तो गाइस कई बार दिन में हम जब इकट्ठे बैठे होते थे और फिर तब मैं भी उनसे फ़ोन ले लेती थी और तब हम मिल के देखते थे फ़ोन में। तो फिर कई बार मैं ब्लॉग्स चैनल देखती थी और देखती थी, ब्लॉग चैनल देख लेना मैंने, एजुकेशन चैनल देख लेना मैंने, लेकिन कभी ऐसा इरादा नहीं हुआ कि मैं भी ये सब चीज़ें करूँगी, कभी भी मन में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब घर के ऐसे हालात हुए तब फिर सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि मैं उससे पहले नहीं करती थी कुछ, उससे पहले मैं ट्यूशन भी बच्चों को देती थी, लेकिन वो मैं अपने शौक़ से देती थी। जब देना हो तब दे देती थी, जब नहीं देना हो तब नहीं देती थी। ऐसा मतलब जो भी काम था मेरा शौक़ ये था। लेकिन तो गाइस जब ये बीमार हुए तब ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, कि टाइम है, वक्त है, इसके बदलने का कोई पता नहीं चलता है। मतलब क्योंकि हम तो टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन जब जो कमाने वाला इंसान है वही घर में बैठ जाए तो घर कैसे चलना। तब फिर मैंने इरादा किया कि फिर मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया कि हम कौन कौन से चैनल बना सकते हैं। तो गाइज़ मैं एजुकेटेड थी, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है, मैंने हिंदी में मास्टर डिग्री किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है। तो जॉब मैंने नहीं की अपनी फैमिली के लिए, एक बार मैंने की भी थी, लेकिन मेरे को घर में और घर का बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। तो मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। तो गाइस फिर मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे मैं गाइस अभी तो कैसे ना बारिश हो गया, आवाज़ आ रही है ना आपको, वीडियो नहीं बना सकती तो देर के बाद बनाती हूँ, जब बारिश थोड़ी सी कम जाएगी तब बना लूँगी। देखिए गाइस कैसे बारिश हो गया। तो गाइस कल बारिश की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी मेरी वीडियो। तो मैं आज सुबह फिर से मुझे टाइम लगा हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट जो वीडियो मेरी इनकम्प्लीट है मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस मैं आपको बता रही थी जैसे कि मैं यूट्यूब पे देखती थी, व्लॉग चैनल देखती थी, एजुकेशन चैनल जो भी है, लेकिन इतना गहराई से नहीं सोचती थी कि कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा पता कि चला कि चैनल बना के आप इससे पैसे भी अर्न कर सकते हैं, तब फिर मैंने यूट्यूब पे मतलब टेक चैनल देखना स्टार्ट किया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली कि मुझे भी एक अपना चैनल बनाना है, तो मैं एजुकेशन चैनल बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दे दी। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी यूट्यूब पे चैनल बनाना है और मुझे किस कैटेगरी पे बनाना है। मैं ग्रेजुएट थी, इसलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने हिंदी में मास्टर डिग्री किया हुआ है, बीएड भी मैंने किया हुआ है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली कि मुझे चैनल बनाना है, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एजुकेशन चैनल बनाऊंगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आसानी से एकदम नहीं पहुँच गई। मेरे को कम से कम 4-5 महीना मैंने अपना मतलब टाइम दिया इसके लिए, हर चीज़ सीखी, बारीकी से सीखी, किसी से कोई हेल्प नहीं ली अपने आप, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं था कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चैनल तो खोलना ही था। इसलिए मैंने एक नोटबुक ले लिया, एक पेन ले लिया, और जो भी चीज़ें मुझे सीखनी होती थी मैं उनको कॉपी पे मतलब नोट कर लेती थी और उसी तरह से मैं करती थी। कई बार फंस भी जाती थी, लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी फाइनली मिल ही जाती थी। तो गाइस फिर मैंने टेक चैनल देखना स्टार्ट किया, वहाँ से हर चीज़ सीखी मैंने,
एक नोटबुक ले लिया, एक पेन ले लिया, हर चीज़ सीखती, उस पर ट्राई करती, हर चीज़ सीखती, उस पर ट्राई करती, कई बार फंस जाती, लेकिन फाइनली मुझे सक्सेस जो है मिल जाती। तो मैंने हर चीज़ अपने आप की, मैंने किसी से भी एक भी मतलब चीज़ नहीं सीखी भी आप मुझे ये सिखाओ, किसी से भी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैंने किसी को बताया ही नहीं था। सिर्फ मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को पता नहीं था, और मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और मतलब उनको ये चीज़ें ज़्यादा आती भी नहीं है इसलिए। तो गाइस फिर मैंने चैनल भी बना लिया, और मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ भी डालने लगी, 1 डाली 2 डाली। जब मैं अभी अपने चैनल पे काम कर ही रही थी तो मेरे साथ एक हादसा हो गया, और मतलब मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर अपना फ़ोन रखा था, और वो वहाँ से फिसल के नीचे गिर गया, और मतलब उसका मतलब पूरा डैमेज हो गया। और लेकिन मुझे ईमेल आईडी, जब मैंने फ़ोन लिया था तो ईमेल आईडी मेरी भांजी ने बनाई थी, और मुझे ईमेल आईडी का तो पता नहीं था, पासवर्ड भी मुझे पता नहीं था, तो वो चैनल मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। लेकिन जब मेरा नया फ़ोन आया, फिर से मैंने उसमें चैनल बनाया, उसमें मैंने सब कुछ अपने आप किया, फिर ईमेल आईडी, उसके पासवर्ड, हर चीज़ मैंने अपने पास रखी, और फिर मैंने फिर से एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया। तो जो मेरा नया चैनल फिर से बनाया एजुकेशन चैनल, उसमें मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट की। कम से कम मैंने 30 से 35 वीडियोस उसमें डाल दी, लेकिन गाइस मुझे उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। कम से कम ऐसे 15, 20, 30, 35, 50 तक, जब 50 व्यूज़ उसमें आ जाते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी कि चलो 50 व्यूज़ मुझे आ गए हैं। लेकिन फिर जैसे बनाती रही, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो गई, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे और मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि एजुकेशन चैनल मतलब थोड़ा सा कम स्लो जो है वो ग्रो होता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसमें काम करके तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा काम कर, मुझे भी मतलब थोड़ा सा हमें जो पेशेंस करना बहुत ही मुश्किल है इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी और कैटेगरी पे अपना चैनल बनाऊँगी। तो गाइस फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं ब्लॉग चैनल बनाऊंगी अपना, क्योंकि ये जल्दी ग्रो होता है और इसमें आपको जल्दी सक्सेस मिलती है, जो कि ऐसा नहीं होता है, ये तो लक पर ही होता है हमेशा। तो गाइस फिर मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया, और मैंने 12 फरवरी 2022 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। आज मुझे यूट्यूब पे 4 महीने हो गए हैं, और मैं अपना काम जो है रेगुलर करती हूँ। बीच में कभी कभार जो है अगर मुझे टाइम मिला तब मेरी वीडियोस थोड़ी सी मिस हो जाती हैं, अदरवाइज़ मैं रेगुलर अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ। मेरी वीडियोस 100 के करीब होने वाली हैं। तो गाइस स्टार्टिंग में व्यूज़ आना आपको पता है कितना मुश्किल होता है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं, तो चलो मन को थोड़ी खुशी हो रही है। तो गाइस आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि आखिर मैं यूट्यूब में किस वजह से आई। तो मेरी गाइस यही वजह थी कि सडनली मेरे हस्बैंड का बीमार होना, और सडनली उनका मेरे साथ ऐसा भी है कि मतलब उनकी जो है जीने की इच्छा जैसे ख़त्म हो गई थी, और वो मुझे बोलते थे कि मीनू अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, और मुझे पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसी वजह से मतलब मैं यूट्यूब में आई, क्योंकि आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमें खुद सेल्फ़ डिपेंड भी होना पड़ेगा, होना चाहिए इसलिए। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड अब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक तो मैं उनको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कई बार उनको घबराहट जैसी हो जाती है, टेंशन जैसी वो करने लग जाते हैं। लेकिन पहले जैसी उनकी कंडीशन थी, आज उनकी कंडीशन में रात दिन का फ़र्क है, वो बिल्कुल अच्छे हैं अब। और तो गाइज़ मैंने आपको बताया कि मैं इसी मतलब ये जो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, हमें किसी के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। आज सब कुछ ठीक है, कल क्या हो जाए इस बात का किसी को भी पता नहीं है। तो गाइज़ मैं इसी वजह से यूट्यूब पे आई। तो गाइज़ मेरे यूट्यूब पे आने का यही मकसद है कि मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकूँ, उनकी मतलब जितनी मैं हेल्प कर सकूँ। अभी तो मतलब रास्ता भी बहुत लंबा है, सफ़र अभी बहुत बाकी है, तो चलो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं भी अभी कोशिश कर रही हूँ, अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही है, तो देखते हैं कब तक हमें कामयाबी मिलती है, कितने लोग हमें पसंद करते हैं, कितने नापसंद करते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी स्टोरी, और मैंने आपको बता दिया कि मेरा यूट्यूब में आने का सिर्फ यही कारण है कि मैं सेल्फ़ डिपेंड होना चाहती थी। मैं मतलब
लाइफ में कुछ इस तरह से हादसे हो गए कि मतलब उससे ऐसा सोचा कि नहीं, अपने आप भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो गाइज़, आपको कैसी लगी थोड़ी सी मेरी मन की बातें? तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी होगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।